So good morning everybody. Myself आचार्य विश्वंत. इफ़ेक्टिव फिजिक्स के रिगार्डिंग मैंने आपसे बात की थी. तो इसमें मैंने आपसे कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम में आप अच्छे से परफॉर्म करें तो उसके लिए आपका जो माइंड ब्रेन सिस्टम है उसका पहले ऑप्टिमाइज होना बहुत ज़रूरी है या इफ़ेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है. और इस इफ़ेक्टिव करने के लिए मैंने बताया था कि 21 डेज़ का एक प्रोग्राम है जिसमें 9 मिनट का डेली एक्सरसाइज आपको मेंटल एक्सरसाइज करना है, वो मैं आपसे आगे डिस्कस करूँगा. तो ये आपको माइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम हम कराएंगे. इसका बेनिफिट है कि मान लीजिए एक लाइव एग्जांपल ले लेते हैं. मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं. आप सोचें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें. तो अब तक मेरे ख्याल से आपने एक प्रोसेस स्टार्ट किया होगा. मैं आंसर नहीं, इसका प्रोसेस डिस्कस करूँगा. तो पहला स्टेप, आपके माइंड ब्रेन सिस्टम ने काम करना स्टार्ट किया होगा. आपने खोजा होगा कि डे और सेकंड में क्या रिलेशन है. तो मोस्ट प्रोबेबली आपने एक रिलेशन फाइंड किया होगा कि 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स. फिर नेक्स्ट आपने देखा होगा 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट. फिर नेक्स्ट आपने देखा होगा 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. तो ये एल्गोरिथम एक चला होगा आपके अंदर. फिर आपने यहाँ से कैलकुलेट किया होगा कि 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर. फिर इस आर को आपने 60 मिनट से रिप्लेस किया होगा. फिर इस 60 मिनट को आपने 60 सेकंड से रिप्लेस किया होगा. तो फाइनली आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 86400 सेकंड आएगा. तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है, आपने फॉलो किया होगा और फाइनली आप आंसर तक पहुंच पाए होंगे. लेकिन अब अपने आप से प्रश्न पूछें कि जब मैंने आपको क्वेश्चन दिया और आंसर जब आपने दिया, उस दौरान कौन से साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल प्रोसेसेस आपके साथ हुए. तो आपके माइंड ने एक्सेस की होगी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये जो डे और आर वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये काफ़ी पहले आपने पढ़ी होगी, लगभग क्लास 4 या 5 में. तो आपने उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस किया होगा. फिर जो कैलकुलेशंस आप करते हैं ये भी आपने क्लास 2 या 3 में सिखा देते हैं, पूरा मल्टीप्लिकेशन वहाँ आपने सीखे होंगे. लेकिन वो सारे के सारे जो आपकी लर्निंग्स थी, जो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस थे, वो समय पढ़ने पर कैसे आप उसको यूज़ करते हैं, एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट दैट. और ये प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है. और यदि आपने अपने माइंड ब्रेन सिस्टम को एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लिया है या अडप्टिव, जिसको कहते हैं अडप्टिव बना लिया है, तो आपको इसको करने में बिल्कुल भी कष्ट नहीं हुआ होगा. आपने कंफर्टेबली इसको सॉल्व कर लिया होगा. लेकिन अगर आपके कोऑर्डिनेशन में समस्या है, आपको डर लगा होगा, घबराहट हुई होगी, बेचैनी हुई होगी और अंततः आप सवाल तक नहीं पहुंच पाए होंगे, मतलब उत्तर तक नहीं पहुंच पाए होंगे, तो यही बेसिक कारण है कि ज़्यादातर बच्चे एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि वो केवल पढ़ने की एक्टिंग करते हैं. उनका मन कहीं और होता है, ब्रेन कहीं और होता है. तो माइंड ब्रेन में ही कोऑर्डिनेशन नहीं है. तो आज का समय बहुत कॉम्पिटिटिव है. कोई भी आपके बातों पर यकीन नहीं करता, सभी आपका काम देखते हैं कि आप करते क्या है. तो ह्यूमन बीइंग्स बहुत स्मार्ट हो गए, इंटेलिजेंट हो गए हैं. सोशल मीडिया का समय है आजकल. आप क्या करते हैं वो सारा आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल से क्लियर हो जाता है. तो यदि आप चाहते हैं कि कुछ अच्छा काम करें, आउटपुट आए लाइफ में, तो उसके लिए आपको काम करना ही पड़ेगा. और केवल काम नहीं, क्वालिटी वाला काम होना चाहिए. क्वालिटी काम से मेरा तात्पर्य है कि आपका माइंड और ब्रेन दोनों उस काम में इन्वॉल्व होने चाहिए.
क्योंकि जब तक आपका मन काम में नहीं है तब तक कोई भी क्षेत्र आप ले लीजिए, उस क्षेत्र में कभी भी आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे, कभी भी एक्सीलेंस आप में नहीं आएगा। तो किसी भी काम में, किसी भी कार्य में सफल होने का जो मूल पैमाना है वो है उसमें आपका मन लगता है कि नहीं। और मन लगाना कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आप केवल बड़ी सीधी सी बात है, चीज़ें रिपीट करते रहें। कोई भी नई चीज़ जब हम सीखते हैं तो हमारे अंदर न्यूरल पैटर्न्स डेवलप होते हैं, और वो न्यूरल पैटर्न्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं उस पे डिपेंड करता है कि हमारी लर्निंग आउटकम कैसा आएगा। तो चीज़ें न्यूरोलॉजिकल लेवल पे सोचें। यदि एक बार वो न्यूरल पैटर्न्स आपने बना लिए देन थिंग्स विल बी इजी फॉर यू, और अगर वो न्यूरल पैटर्न्स नहीं बन पाए तो फिर आपको समस्या रहेगी। और इसमें जो मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जो ऑब्ज़र्व किया, हज़ारों स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है कोटा में, लगभग पिछले 13 सालों से मैं कार्यरत रहा हूँ। मेरे हज़ारों वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, काफ़ी बुक्स आ चुकी हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, नोशन प्रेस पे अवेलेबल हैं, आप आचार्य विश्वेंद्र के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो काफ़ी फिनोमिनल वर्क मैंने किया है और काफ़ी वाइड अनुभव मुझे है, लेकिन मैं फिर भी डेली नई चीज़ें सीखता हूँ। जब स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ तो डेली नए उनकी क्यूरीज होती हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि हर क्यूरी को मैं डील करूँ और उनको ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँ। तो अब तक जो मैंने सीखा है उसमें एक चीज़ मुझे समझ आई है कि एक सामान्य स्टूडेंट का जो थॉट प्रोसेस है और एग्ज़ाम का जो थॉट प्रोसेस है, जो एग्ज़ामिनर एग्ज़ाम ले रहा है, जिसने क्वेश्चन डिज़ाइन किए हैं, जब तक ये थॉट प्रोसेस पैरेलल नहीं होंगे, अलाइंड नहीं होंगे, तो तब तक आप एग्ज़ाम को डिकोड नहीं कर पाएंगे। टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूँगी क्योंकि बच्चे बहुत टेक्निकल हो गए हैं आजकल, कोड्स की टर्म में बात करूँगा। आप ऐसे मान लीजिए कि एग्ज़ामिनर, जैसे मान लीजिए जेई का एग्ज़ाम है, तो जेई एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिस टीचर ने या जिस व्यक्ति ने वो क्वेश्चन डिज़ाइन किए हैं, उसने क्वेश्चन डिज़ाइन करने के लिए एक एल्गोरिथम का, एक कोड का यूज़ किया होगा। अब अगर आपको आंसर तक पहुंचना है तो आपको उस कोड को डिकोड करना पड़ेगा, ऐसे समझें। यदि आपने डिकोड कर लिया तो ही आप क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको पूरे माइंड ब्रेन सिस्टम का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीचर क्या क्वेश्चन बनाएंगे ये आप नहीं जानते। तो लेकिन बनाएंगे अपने माइंड ब्रेन सिस्टम का यूज़ करके ही। तो माइंड ब्रेन सिस्टम की पूरी फंक्शनिंग जब तक आप नहीं समझेंगे, उसको एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से नहीं सीखेंगे, तो तब तक आप एग्ज़ाम डिकोड नहीं कर पाएंगे उसमें आने वाले क्वेश्चंस। तो एज सिंपल एज दैट, इट्स जस्ट डिकोडिंग द कोड्स यूज्ड बाय द टीचर हु फ्रेम द क्वेश्चंस ऑफ जेई। तो वहाँ से सोचना स्टार्ट करें, खुद से प्रश्न पूछें कि आप कैसे कोई क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्वेश्चन बनाने के लिए 3 चीज़ों का यूज़ करते हैं आप, इंफॉर्मेशन, प्रोसेस और एनर्जी। और जनरली एनर्जी डोमिनेट करती है, क्योंकि अगर क्वेश्चन देख के आप विचलित हो गए, इमोशनली डिस्टर्बेंस आपको हुआ, एंजाइटी हुआ, डिप्रेशन हुआ, तो ये है कि 99.99% प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं भी जब स्टूडेंट था तो मैं देखता था, मैं पढ़ता बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब मैं एग्ज़ाम में बैठता था, जेई का स्पेशली, बोर्ड से मेरे ठीक थे नंबर, लेकिन जेई में भी, और जेई में भी जेई एडवांस के जो क्वेश्चंस मैं करता था, तो उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स और कह सकते हैं आप एनालिटिकल क्वेश्चंस होते थे, और उसमें मैं उतना इफ़ेक्टिव तरीके से लिमिटेड टाइम में कॉन्सेप्ट को फैच करना और उसको अप्लाई करना, वो मैं कोऑर्डिनेटेड तरीके से थोड़ा काम नहीं कर पाता था। तो उसी को मैंने मूलाधार बनाया अपने काम का। हालांकि जेई मेन में मेरी ठीक रैंक आ गई थी, उत्तराखंड में स्टेट में 219वीं मेरी रैंक थी, और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पंतनगर उत्तराखंड, वहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मुझे सीट मिल गई थी। हालांकि मैंने इसमें कोचिंग नहीं ली, लेकिन एक था कि एक सेफ ये बन गया, क्योंकि वहाँ पे फिर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले। लेकिन ये जो था थोड़ा सा एडवांस में जो चीज़ें थी वो उतनी अच्छी नहीं थी,
और मैंने सोचा इसी